राजेंद्र पाल गौतम है, पूर्व मंत्री। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पे चर्चा चल रही थी और उन्होंने रामचरितमानस का नाम लिए बिना एक दोहा पढ़ा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, और कहा कि ऐसी जो ग्रंथों में ऐसी बातें हैं जो अभी के समय में नहीं होनी चाहिए वो अभी भी चल रही है और इन ग्रंथों पे बैन लगना चाहिए, हटाना चाहिए, वो अंश हटाया जाना चाहिए। बार बार आम आदमी पार्टी और उसके नेता हिंदू समाज का अपमान करना चाहते हैं, श्री राम का और रामचरितमानस का अपमान करना चाहते हैं। और ये बात मुख्यमंत्री से ही शुरू हुई थी जब उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए कह दिया था कि मेरी नानी कभी नहीं मानेगी, वहाँ हॉस्पिटल बने, वहाँ पुस्तकालय बने, वहाँ शौचालय बने, इस प्रकार की मांग की थी। और वो मानसिकता जो बिहार के मंत्री ने शुरू की और वो देश में बवाल का कारण बना, बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने विस्तृत रूप से इसकी सदन में व्याख्या की थी और बताया था कि उसका अर्थ और भावार्थ क्या है। लेकिन ये पढ़े लिखे अपने आप को बताने वाली ये जमात, जिसको श्री राम को समझ नहीं आता, श्री राम के बारे में उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने का ज्ञान समझ नहीं आता, उनका चरित्र समझ नहीं आता, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी ये अपमान करना चाहते हैं। और ये वो मंत्री रहे हैं जिन्होंने पहले भी इन्हें इसी कारण हटाया था। उस समय गुजरात के चुनाव थे, इसलिए मुखौटों के रूप में हटा दिया था। अरविंद केजरीवाल का वास्तविक चित्र सामने आ गया है जब इन्होंने कहा था हम राम को, कृष्ण को नहीं मानते। आपने देखा होगा जब राजेंद्र पाल गौतम को हराया था यही घटना चल रही थी। इन्होंने पहले ही कहा था मैं राम और कृष्ण को नहीं मानता। इसीलिए वो भावना आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में है। ये राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, महिलाओं के नाम पर ये हिंदू धर्म का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी सदन में थे जब ये सब बातें हो रही थी, लेकिन आप लोगों की तरफ से अभी जो आप विरोध कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों की तरफ से उस समय हम सदन में नहीं थे, हमें मार्शल आउट कर दिया गया था लंच तक के लिए और हम लोग सदन से बाहर थे। हमारे सामने ये उन्होंने नहीं कहा, अगर होते तो हम वहीं पर उनकी मजम्मत करते। आगे क्या कुछ विरोध करेंगे आप लोग इसका, क्योंकि सदन तो आज समाप्त हो गया? निश्चित सदन समाप्त हो गया है। इस विषय का संज्ञान लेकर निश्चित रूप से अपने पार्टी के अंदर और विधायक दल के अंदर बैठकर इस पर आगे की रणनीति बताएंगे। राजेंद्र पाल गौतम है, पूर्व मंत्री। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पे चर्चा चल रही थी और उन्होंने रामचरितमानस का नाम लिए बिना एक दोहा पढ़ा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, और कहा कि ऐसी जो ग्रंथों में ऐसी बातें हैं जो अभी के समय में नहीं होनी चाहिए वो अभी भी चल रही है और इन ग्रंथों पे बैन लगना चाहिए, हटाना चाहिए, वो अंश हटाया जाना चाहिए। बार बार आम आदमी पार्टी और उसके नेता हिंदू समाज का अपमान करना चाहते हैं, श्री राम का और रामचरितमानस का अपमान करना चाहते हैं। और ये बात मुख्यमंत्री से ही शुरू हुई थी जब उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए कह दिया था कि मेरी नानी कभी नहीं मानेगी, वहाँ हॉस्पिटल बने, वहाँ पुस्तकालय बने, वहाँ शौचालय बने, इस प्रकार की मांग की थी। और वो मानसिकता जो बिहार के मंत्री ने शुरू की और वो देश में बवाल का कारण बना, बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने विस्तृत रूप से इसकी सदन में व्याख्या की थी और बताया था कि उसका अर्थ और भावार्थ क्या है। लेकिन ये पढ़े लिखे अपने आप को बताने वाली ये जमात, जिसको श्री राम को समझ नहीं आता, श्री राम के बारे में उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने का ज्ञान समझ नहीं आता, उनका चरित्र समझ नहीं आता, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी ये अपमान करना चाहते हैं। और ये वो मंत्री रहे हैं जिन्होंने पहले भी इन्हें इसी कारण हटाया था। उस समय गुजरात के चुनाव थे, इसलिए मुखौटों के रूप में हटा दिया था। अरविंद केजरीवाल का वास्तविक चित्र सामने आ गया है जब इन्होंने कहा था हम राम को, कृष्ण को नहीं मानते। आपने देखा होगा जब राजेंद्र पाल गौतम को हराया था यही घटना चल रही थी। इन्होंने पहले ही कहा था मैं राम और कृष्ण को नहीं मानता। इसीलिए वो भावना आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में है। ये राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, महिलाओं के नाम पर ये हिंदू धर्म का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी सदन में थे जब ये सब बातें हो रही थी, लेकिन आप लोगों की तरफ से अभी जो आप विरोध कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों की तरफ से उस समय हम सदन में नहीं थे, हमें मार्शल आउट कर दिया गया था लंच तक के लिए और हम लोग सदन से बाहर थे। हमारे सामने ये उन्होंने नहीं कहा, अगर होते तो हम वहीं पर उनकी मजम्मत करते।
जी, आगे क्या कुछ विरोध करेंगे आप लोग इसका, क्योंकि सदन तो आज समाप्त हो गया अनिश्चितकाल। सदन समाप्त हो गया है। इस विषय का संज्ञान लेकर निश्चित रूप से अपने पार्टी के अंदर और विधायक दल के अंदर बैठकर इस पर आगे की रणनीति बताएंगे।